अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट हीरा तारिक के साथ। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं और कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए लाजमी तौर पर स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। और फिर सारा दिन जब आप लोग काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद थक जाते हैं, तो फिर हम और आपकी टीम जो है वो आपको हंसाने के लिए, आपको रिफ़्रेश करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए एक मज़े की एपिसोड लेकर आती है। और जैसा कि आज हम लोग आए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो आज हम प्रोग्राम में यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे और देखेंगे कि उन बच्चों में क्या टैलेंट है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा वो भी उनसे लाजमी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा अली। और आपका नाम? अरूज। आप दोनों ने बहुत ही प्यारा सा हिजाब किया हुआ है, तो ख़ुद किया है। कितना टाइम लगता है वैसे हिजाब करने में? सुबह तो जल्दी जल्दी भागना होता होगा ना स्कूल? खुद ही किया है और मैक्सिमम हम 2 to 3 मिनट्स लग जाते हैं, इससे ज़्यादा 2-3 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैं IG1 में हूँ। IG, इसको क्या थोड़ा सा एलेबरेट करें? वो है IGCSE, इसकी फुल एब्रीवेशन है। ये होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये 9th 10th और फर्स्ट ईयर की जगह, मतलब जो हमारे नेशनल क्वालिफिकेशंस में, इसकी जगह पे हम लोग 3 साल करते हैं IGCSE की। तो इसका क्या स्कोप है? इसके बाद आप क्या कर सकती हैं? इसके आगे हम A लेवल्स कर सकते हैं और इसका स्कोप अभी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ही अभी सिर्फ पीछे रह गए हैं, बाकी तो वर्ल्ड वाइड सब ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और इसका O लेवल से ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में। वेरी नाइस। आप क्या कर रही हैं? मैं भी IG कर रही हूँ, IGA में। आपने क्या करना है फ्यूचर में जाके? क्या चीज़, क्या प्रोफेशन परस्यू करना चाहती हो? फिलहाल तो हम साइंसेस ही कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर बनने का ही सोचा हुआ है। साइंसेस सब्जेक्ट ही लिए हुए हैं हमने। सब 2 अलग अलग होते हैं, बिज़नेस के लिए अलग स्टडीज़ होती हैं और साइंसेस के लिए भी अलग होती हैं। इसके लिए तो आप प्री मेडिकल भी रख सकती थी ना, अगर मतलब FSC प्री मेडिकल। AS वगैरह में जाके होता है, AS और BTech 2 अलग अलग हैं, उनमें होता है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे वैसे तो ड्राइंग करना बहुत पसंद है और मैं अपने फ्री टाइम में कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकूँ। ड्राइंग करती हैं। और आप? मेरी पेंटिंग और स्पोर्ट्स है। कौन सी स्पोर्ट्स खेलती हो? और इतनी नाजुक सी छोटी सी लड़की फुटबॉल को किक कैसे मारती? नहीं, हम लोग काफ़ी दफ़ा नेशनल लेवल पे भी गए हैं खेलने के लिए, मतलब अपनी ही और टीम्स के साथ भी हमारे होते रहते हैं मैचेस वगैरह। तो कोई आप लोगों को सुनने का शौक़ है, जैसे म्यूज़िक होता है या कोई कलाम वगैरह कुछ इस तरह? म्यूज़िक सुनने का शौक। सुनती हैं? किस तरह का म्यूज़िक पसंद है? पॉप। जी। आप K-pop? K-pop नहीं, पॉप। ठीक है, तो हमें कुछ सुना सकती हैं आप थोड़ा सा? टर्किश सॉन्ग कह रही हूँ। Oh no! टर्किश म्यूज़िक आता है? टर्किश में वो आता है इस्तिक्लाल मार्च है, वो नेशनल है। सुना दें। Korkama son mes bu shafa larda yüzen en ol sacar sonemen yurdu munustulendulen en sono çako ben demidileti Yezidris parlaya çako benim bir o benim milletimin ancak çatma kurban olayım Cehreli inazır hilal kahraman erki mabiguzem bu şiddet bu sana olmaz dokulen kanaramiz sonra helak hadir ha kataba milletimin anlak। जब आप लोग पढ़ी थी आई वॉज टोटली डम, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। क्या इसकी कोई लिरिक्स है, मतलब है इसका? ये नेशनल एंथम है लड़की का। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में ऑलमोस्ट 10 या 8 पार्ट्स होते हैं, ये अभी सिर्फ 2 पार्ट्स थे। पार्ट्स हैं। और कितना टाइम लगा इसको याद करने में? हमारे टर्किश टीचर्स ने हमें याद करवाया, ग्रेड 4-5 से हमें ये याद है। जब हमें नहीं आया करता था तो वो सिर्फ पीछे लगा देते थे, तो हम साथ साथ पढ़ते पढ़ते तो आ जाता था। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया इस मतलब इस इंस्टीट्यूट के साथ? मुझे 4 to 5 years हो गए हैं। वेरी नाइस। और आपको? मुझे भी 4 to 5। तो आपके पास यहाँ पर टर्किश टीचर्स भी हैं, टर्किश टीचर्स और पाकिस्तानी टीचर्स, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता होगा, तो ज़्यादा मज़ा किससे पढ़ के आया है?
दोनों से आया है। टर्किश टीचर्स का अपना अंदाज़ होता है, वो अपने तरीके की लर्निंग को फ़न बनाते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या समझती हैं कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है? क्या पसंद है कोई एक चीज़? मतलब टर्किश में उनके स्टडिंग स्टाइल अच्छा है, टीचिंग स्टाइल अच्छा है, वो बड़े मज़े से पढ़ाते हैं, एंजॉय करा करा के, और साथ मजाक भी कर रहे होते हैं। उर्दू भी बोल लेते हैं कुछ कुछ, और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते रहते हैं, तो वो ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिल्ज़ा अहमद। और आपका नाम? ज़ोहा अदनान। फ़िल्ज़ा, आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। थैंक यू। तो ये आपने ख़ुद चूज़ किया था या स्टाइलिस्ट ने आपके बाल ऐसे बनाए? यस, ये मैंने खुद चूज़ किया था। अपने बाल हैं? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? मैं ऑप्ट कर रही हूँ लाइक साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, IGCSE के लिए। तो आप क्या कर रही हैं? मैं IGCSE में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था आपको, इसलिए चूज़ किया। क्या करेंगी आगे जाके? मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है इरादा, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। आपने कुछ सोचा है कि आपने कहाँ से करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मे बी फ्रॉम तुर्की, आई वांट टू गो टू तुर्की ऑन स्कॉलरशिप। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने तुर्की का कल्चर और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उससे आप लोग इन टच होगे, तो क्या आप लोगों ने सीखा है तुर्किश कल्चर के हवाले से? एज़ फॉर तुर्किश कल्चर, मैंने यही देखा है कि जो लोग हैं यहाँ के Turkish people, they're very like polite and very generous, and as for the culture, really पाकिस्तानी लोग जनरस और पोलाइट नहीं है ना? of course वो भी हैं, लाइक ज़्यादा हैं। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों कल्चर्स के अंदर। जैसे टर्किश कल्चर भी काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी इनकी वाइड कुजीन है, और एज़ फॉर द लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने तुर्किश लैंग्वेज सीख ली है, आप बोल लेते हो तुर्किश? एक्चुअली आई एम अ लिटिल न्यू टू द स्कूल हेयर, तो मैंने कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखे हैं। जोहा हेयर इन्होंने ये लाइक बचपन से पढ़ती आ रही हैं। ज़ोहा, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? 4 years से हूँ मैं यहाँ। तो आप बोल लेती हैं तुर्किश? या मैं काफ़ी मतलब मुझे समझ आ जाती है। तो अगर आपने कोई एक लाइन सिखानी हो तो हमें सिखा सकती हैं? Yes, I can teach you my introduction. Benim adım Zoha. My name is Zoha. बेनिम आदिम ज़ोहा। Yes. मेरा नाम सुहीरा है तो मैं कहूँ बेनिम आदिम सुहीरा। Yes. बहुत टफ है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ ड्राइंग, रीडिंग, एंड मोस्टली आई लाइक टू रीड आर्टिकल्स एंड देन राइट माई ओन। ये तो आप आर्टिकल्स लिखती भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक क्या लिखा है सबसे डिफरेंट, यूनिक? किन टॉपिक्स पे लिखती हो? डिफरेंट टॉपिक्स पे आई हैव ट्राइड हेल्थ एंड फिटनेस, एंड उसके अलावा आई हैव ट्राइड लाइक ऑन द इंटरेस्ट हॉबीज़ के ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। गोइंग परस्यूइंग योर हॉबीज़, मैंने ड्रीम्स के ऊपर भी एक लिखा हुआ है, परस्यूइंग योर ड्रीम्स, गोइंग फॉर योर गोल्स। एंड हेल्थ और फिटनेस को जो है वो काफ़ी उसके बारे में लिख भी रही हैं, तो जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई हेल्थ टिप दोगी? मैं यही दूंगी कि स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो यू शुड गेट द फुल 6 to 7 hours ऑफ स्लीप एट मोस्ट, ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और लाइक आपकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी से गुजरे। चलें, पढ़ाई की बातें तो हो गई। हमारा फॉर्मेट है, हम एक ट्रिकी क्वेश्चन भी करते होते हैं, तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है वक्त के साथ, कम नहीं होती। बढ़ती है वक्त के साथ लेकिन कम नहीं होती। ऊपर जाती है। एज ऊपर जाती है। बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती वक्त के साथ एज। सही हो गया। चले, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको तेज़ तेज़ बोलना है, 5 दफ़ा आपने कहना है, होपफुली कि मैं कह सकूँ। 9 nice nurses nursing nicely। कैन यू रिपीट प्लीज़? हाँ श्योर। 9 nice nurses nursing nicely। 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely। वेरी नाइस। अब आप करेंगी। 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice। वेरी नाइस। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अबीरा ज़हरा। और आपका नाम? हमदा फातिमा। क्या पढ़ रही हैं आप? आई एम इन IGCSE IG1। ये क्या होता है? IGCSE बेसिकली जैसे मैट्रिक वगैरह होते हैं, ओ लेवल्स होते हैं, वैसे हम अब एक और नया एडवांस है पढ़ी, उसका IG एडवांस कोर्स है। यस। इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मैंने साइंसेस ऑप्ट किया है, उसके अंदर केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायो, उसके अलावा साथ साथ पाक स्टडीज़, इस्लामियात, मैथ्स, इंग्लिश सारे। वेरी नाइस। और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भी साइंस चूज़ की। साइंस कर रही। तो क्या करना है आगे जाके, कुछ सोचा है? सर्जन बनना है। सर्जन बनना है। तो इतनी छोटी सी हो अभी और इतना बड़ा काम करना है, तो कितना आप उसके लिए मेहनत कर रही हो, कितना पढ़ती हो दिन में? डिपेंड करता है, 5 आवर्स। आवर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ हैं कुछ? यस, मैं पेंटिंग, स्केचिंग एंड स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह खेलती हूँ। बैडमिंटन खेल लेती हैं और आप इसीलिए फिट फाट हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आर्ट और गेम्स। चलिए, एक आपको लाइन देती हूँ, आपने 5 दफ़ा तेज़ बोलनी है दोनों ने। आपने कहना है 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nurses nursing nicely. 9 nurses nurses nicely. हाँ, दोनों साथ साथ शुरू हो गए, अलग अलग करना है, अब आप करेंगे। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. हो गया 5 दफ़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन करूँ आप लोगों से, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप पहेली भी समझ सकते हैं। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो वक्त के साथ साथ सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती? Age. एज कैसे बढ़ती है? वक्त Height. लड़कियों की तो बढ़ती ही नहीं है। Age क्यों नहीं बढ़ती, बड़े होते नहीं हैं। अच्छा, height. हाइट कम नहीं होती? हाइट कम उस हिसाब से लाइक अगर एक दफ़ा बढ़ गई है तो फिर उससे कम थोड़ी हो सकती है, रुक सकती है, कम तो नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, मज़ा आया। व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब भैया। मोहम्मद आकिब पीर? नहीं, मोहम्मद आकिब सफराज। पहले क्या बोला था? मोहम्मद आकिब ही बोला, इस्लाम किया था। ठीक है, आपका क्या नाम है? हुसैन अहमद। क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी A लेवल में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में। और आप? सेम। क्लास फेलो? यस दोस्त भी हो? यस। कितने साल हो गए हैं दोस्ती को? इसी साल से शुरू हुई इसी है। कॉलेज से शुरू हुई है दोस्ती। कब तक चलानी है? ता क़यामत। इंशाल्लाह। क्या मत? इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ मोस्टली स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, आउटडोर स्पोर्ट्स मोस्टली। और आप? मेरी बैडमिंटन और वीडियो गेम्स। गेम्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ आपका कल्चर क्या है? जैसे ये तुर्की और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से इदारा चल रहा है ना, तो तुर्की कल्चर के बारे में क्या सीखा है यहाँ पे? हम थोड़ी बहुत हमने उनकी क्लासेस वो उन्होंने करवाई हैं हमसे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में सिखाया है मोस्टली। और एक बार ये हमारा पेरेंट ओरिएंटेशन भी हुआ था जिसमें तुर्की के बारे में स्टॉल्स वगैरह भी लगाए थे, वहाँ खाना खिलाए थे। मोस्टली ऐसे सिखा रहे हैं हमें। तुर्किश खाने जो हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या आप लोगों को पता चला? तुर्किश खाने में हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पाइस होती है, उधर बिल्कुल स्पाइस नहीं होती। मतलब उधर सॉल्ट और पेपर, बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। फीका खाना? हाँ, फीका खाना। लेकिन उनकी मीठों में वैरायटीज़ आते हैं हमसे। तो आपके पास तुर्किश टीचर्स भी हैं यहाँ पे? उनमें क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी टीचर्स और तुर्किश टीचर्स में? मैम, पढ़ाने के अंदाज में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बिहेवियर और एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। तो किसका ज़्यादा अच्छा लगा है बिहेवियर? कुछ मामलों में पाकिस्तानी का, कुछ मामलों में तुर्किश का। बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ। हमारे तुर्किश के जो लैंग्वेज के जो सर हैं ना, बहुत फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली हैं तो वो क्या आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे फ्रेंडली हैं? नहीं, मतलब क्लास में जिस तरह एक अच्छा माहौल और इस तरह करके हंसी मजाक। फ्रैंक बहुत है हमारे साथ। जोक्स वगैरह सुनाते हैं? जी, बहुत इंग्लिश में। असल में हमारी और उनकी कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सुनाते हैं। तो मुझे भी कोई जोक सुनाएं फिर आप।
जो आपने उनसे सुना हो या उनको सुनाया हो? अब याद तो नहीं है, इतने होते हैं, याद नहीं है। एक आधा। नहीं अभी अभी अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं, कुछ शौक है आपको पोइट्री सिंगिंग की तरफ? सिंगिंग कभी कभी इंग्लिश सॉन्ग्स सुन लेता हूँ, इनको है उर्दू सॉन्ग। शायरी, पोइट्री शायरी का है थोड़ा सा। सुनाएं हमें। मैम इस तरह याद टैलेंट है ना आपका, टैलेंट आप सामने लेके आए तो पता चलेगा ना। दोस्त तो आपके कह रहे हैं कि आप शायरी करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मैम बस इस तरह ही करते हैं। अच्छा, गाना सुना दें, आपको इंग्लिश सॉन्ग ही सुना अभी इतना नहीं याद आ रहा। चलिए मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने 5 दफ़ा तेज तेज बोलनी है। आपने कहना है 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। नाइस 9 पूछ 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सिंग आप कर लेंगे? 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। बार कहना है 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नीचे लिखा हुआ है, नहीं फिर सामने देखिए दिमाग में सर्च ऐसे बता रहा हूँ। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। वेरी नाइस। अच्छा, एक सवाल है कॉमन सेंस का, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? एज। एज कम नहीं होती? जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी एज कम हो जाती है ऑटोमेटिक? ऐसे तो नहीं है, ये हमारी लड़कों की तो नहीं होती। लड़कों की नहीं होती, लड़कियों की तो होती है ना। वो आपको पता। तो ये सवाल तो दोनों के लिए है ना, क्या जवाब है इसका? एज भी नहीं कम, एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं होता। और कुछ लोगों को सालों बाद भी कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। यस मैम। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप लोग कुकिंग वगैरह करते हैं? बेकिंग, कुकिंग, किसी चीज़ का शौक है? मैं करता हूँ कुकिंग। कर लेते हो, क्या बना लेते हो? कढ़ाई, कीमा, चिकन के आइटम्स। वेरी नाइस। तो किसी चीज़ की रेसिपी शेयर कर सकते हो जो आपकी स्पेशल रेसिपी हो? नहीं मैम, अभी तो स्टार्ट किया। अच्छा, क्या बना लेते हो? खुद की रेसिपीज़ तो नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस की खुद ही। किस डिशेस आती हैं बनानी? नहीं, शौक भी नहीं है, पसंद ही नहीं है वो? मैम अभी खाई इतनी कम है, ठीक है। पाकिस्तानी हमने इतनी सारी खाई हैं तो जाके अब शौक हुआ है। तुर्किश तो शायद गिनती की 3-4 खाई होंगी बस। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाज़र अली। और आपका नाम? तुराब हुसैन। क्या पढ़ रहे हैं? ए लेवल्स। दोनों? जी। तो दोनों फ्रेंड्स हैं? यस। कितने टाइम से? ऑलमोस्ट हाफ ईयर। कब तक रहना है दोस्त? इंशाल्लाह जब तक हैं जिंदा। तो क्या एक आदत इनकी आपको बहुत पसंद है? काइंडनेस। काइंड हैं, क्या करते हैं? अपने पैसे, अपना लंच दे देते हैं आप? यस। खुद भूखे रहते हैं? थोड़ा सा। तो और एक आदत जो आप इनकी चेंज करना चाहते हो, आपको पसंद ना हो? कभी कभार थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम्बल हो जाए फिर तो गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं ये? बस मारधाड़। बस हल्का सा ऐसे मारधाड़ हो जाती है। मारधाड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो अलाउ है स्कूल में मारधाड़? बैठ जाके इस तरह से नहीं, वायलेंटली नहीं होता है ऐसे। थोड़ा सा। अच्छा, इन्होंने आपकी एक अच्छी और बुरी आदत बताई है, अब आप बताएंगे। स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, उसके अलावा ये वैसे बहुत हम्बल है, सबकी हेल्प करता है, क्लास अदर देन स्टडीज़ भी सबकी हेल्प करता है, सबका बहुत कैजुअल है, अच्छा है, सबका फॉर्मल फ्रेंडली रहता है। एक आदत जो आपको इनकी पसंद नहीं है, आप बदलना चाहते हैं? इसकी ये आदत बहुत बुरी है कि बहुत जल्दी चीज़ों को माइंड कर जाता है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव है। फिर आप कैसे मनाते हैं इनको? मान जाता है, खुद ही मान जाता है। खुद ही मान जाते हैं? क्या, एक सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? उम्र, एज। एज कैसे बढ़ती है? इंक्रीज़ करती है। कम नहीं होती? हो जाती है, जैसे अब जब कोई जल्दी मर जाए तो उसकी उम्र फिर कम हो जाती है? नहीं होती, रुक जाती है, कम तो नहीं होती। नहीं होती? क्या, एक लाइन देती हूँ, आपने तेज तेज बोलनी है, आपने 5 दफ़ा कहना है 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइसली। 9 nurses nursing nicely. 9 nurses nursing nicely. 9 नाइस नर्सेज नर्सिंग नाइस।
9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely, 9 nice nursing nicely, 9 nurses nursing nicely, 9 nice nurses nursing nicely. बस हो गया, आप करेंगे 5 दफ़ा. 9 nice nurses nursing nice. Sleep. 9 nice nurses nursing nicely, 9 nurses nursing nicely, 9 nurses nursing nicely. हो गया, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई हॉबीज़ वगैरह हैं आपकी? Sports, table tennis, book reading और traveling. ट्रैवलिंग कहाँ ट्रैवल किया है? Northern areas, seaside कराची वगैरह गवादर उधर. ठीक है, तो आप अगर आपका होम टाउन मुल्तान है? Yes. तो अगर आपको कोई चांस मिले कि आप मुल्तान के अलावा कहीं और जाके रह सकते हैं तो कहाँ जाओगे? Probably गवादर. गवादर, क्यों, क्या वजह है? लैंडस्केप वहाँ पे एक्चुअली आई लाइक टू रेन माउंटेन्स वगैरह तो इसलिए उधर. फिर वेदर भी वहाँ थोड़ा सा कोल्ड होता है, ज़्यादातर गर्मी नहीं होती इतनी. अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? Sports, video games, studies, etc. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग स्कूल की जैसे सबकी कोई ना कोई मेमोरीज़ होती हैं, तो आपकी कोई एक ऐसी मेमोरी जो बड़ी ऑकवर्ड हो और आप चाहते हो उसको इरेज कर दो, यार ये नहीं होना चाहिए था, है कुछ ऐसा? एक बार अभी वी हैड एन ओरिएंटेशन फॉर स्कूल, द ओपनिंग सेरेमनी, तो दैट वाज प्रीटी ऑकवर्ड एज इन वी हैड टू डांस इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ तुर्की. आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ? ऑफ कोर्स. ज़बरदस्ती आपको डांस के लिए मनाया गया था? ऑफ कोर्स. ठीक है, आपका क्या ऑकवर्ड मोमेंट? मेरा एक दफ़ा हम खेल रहे थे तो हमारी एक मैम थी, तो उन्होंने मुझसे मेरे हाथ में रैकेट था तो मुझसे रैकेट ले रही थी, तो मुझे लगा मुझे सलाम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा साइड पे हो जा, मुझे रैकेट दे दे. ठीक है, आपने हैंडशेक के लिए हाथ आगे. चलें, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके. व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं. हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? अनीक अकबर. आपका नाम? तौसीफ़ रज़ा. तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं ना. आप अब मुझे ये बताएं, आप क्या पढ़ रहे हैं? A levels. और आप? AS level. A level. A levels कर रहे हैं. आगे क्या करोगे, क्या प्लान है फ्यूचर का? I want to go for engineering. Most probably कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, कौन सी टाइप? aerodynamics. एरोडायनेमिक्स, वैसे मैंने पहली बार सुना है, क्या होता है? It's about space and things. स्पेस साइंटिस्ट टाइप बनना है आपने, है ना? कैसे शौक हुआ है? दुनिया से वो हो गए हो, मतलब It's not like that. बस नासा वगैरह को मैंने थोड़ा स्टडी किया है तो it is quite interesting, so I want to go for it. ठीक है, और आपके क्या प्लान्स हैं? I want to be a civil engineer, or I want to go into the computer field, maybe into the AI branch, but pretty much I want to do something. AI ने आपको कोई फ़ायदा दिया, आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई है AI की वजह से? Yeah, doing homework, doing anything. Yeah, instead of going to Google, we can go to AI and ask it things. It's making our lives easier in this stage, this early stage, and if we think about the next 10 years, we don't know what it could bring. It could. मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका बर्डन कम हो गया AI की वजह से? Yeah, definitely. Yeah. हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हो स्कूल में फ्री टाइम में? I like reading and probably the sports. क्या पढ़ते हैं आप? Some self-help books about the philosophy. कुछ शेयर करना चाहेंगे व्यूअर से जो आपने कुछ अच्छा पढ़ा हो, आपको देख के कोई अडॉप्ट कर ले? Atomic Habits is a good book. It's about building habits, creative habits and अच्छा, हम जब कोई आपकी, वैसे मुझे बताएं, आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी, क्या हैबिट्स हैं आपकी अच्छी? they are कोई हैबिट जो बुक पढ़ के आपने, जैसे बुक रीडिंग भी एक हैबिट होती है ना, तो इस टाइप की कोई हैबिट जो आपने क्रिएट की हो? आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, I'm pretty disciplined when it comes to waking up and going to sleep, because I aspire to be a football player on the side. It's one of my hobbies, with reading as well. आपका क्या टाइमिंग होती है सुबह उठने की और रात को सोने की? Yeah, I wake up at Fajr time and I sleep pretty much at 10:30ish. Yeah, that's and other than that, I read Chinese and Korean manhwa. The translated one, of course, I can't read their language. But तो यहाँ पे आपने तुर्की कल्चर को कैसा पाया है, उसके बारे में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है?
इट्स क्वाइट नाइस और बहुत प्योर लोग होते हैं. तुर्किश पीपल आर एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी? yes, we can say that. We shouldn't do comparison. It's unfair for people. You cannot generalize a race or a people, a country. It's कल्चरल डिफरेंस जो है वो होता है ना, तो आपको क्या कल्चरल डिफरेंस लगा है जो पाकिस्तानियों को भी अडॉप्ट करना चाहिए? yeah, there is a cultural difference. They're a bit more secular compared to us, and I might not say that's good, but it's not bad. We have to be more open to things, and it would. डू यू सिंग? No, I don't. ओके, डू यू सिंग? No, I don't. अच्छा, कोई पोइट्री आती होगी? ओके. तू जिसको दस्तयाब है लाजिम है उस पे के हर रोज़ अपने बख्त का सदका दिया करे. वेरी नाइस. अच्छा, एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nursing. I mean, 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. वेरी नाइस. आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया. व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का. एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक व्यूअर्स. ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं. प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ जो स्कूल के बच्चे तो हैं उनसे तो हमने बातचीत की है, लेकिन जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको इनका तारुफ करवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा अकरम. और आप यहाँ पर एज़ क्या सर्व कर रही हैं? जी, आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट. वाइस प्रिंसिपल हैं. कितने अरसे से वाइस प्रिंसिपल हैं आप? मुझे अभी तो रिसेंटली इट्स बीन 7-8 मंथ्स आई एम सर्विंग हियर, लेकिन उससे पहले मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं वर्किंग एज अ हेड एंड प्रिंसिपल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. वेरी नाइस. यानी 17 साल का तजर्बा कम नहीं होता है और आप माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक हैं, इतनी यंग हैं और इतनी खूबसूरत हैं. कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं? थैंक यू सो मच. देखें, जब हम अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा एम था, आई वांटेड टू बी अ टीचर. और जब आपके दिल में ये होता है ना कि आपने टीचर बनना है और दिल से बनना है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स बाय माई मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने यही करियर ऑप्ट करना है. तो अल्लाह ने फिर मुझे इसमें इतनी सक्सेसफुल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हैव रीच्ड टू दिस प्लेस माशाल्लाह. ज़बरदस्त. मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं. फैमिली में कौन कौन है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड एंड आई हैव अ सन एंड हम 3 लोग ही हैं टोटल. और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ही इज़ रियली वेरी सपोर्टिव. बिकॉज ऑफ हिम आई एम डूइंग जॉब, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट आई एम हियर. तो देखें, सिर्फ ये नहीं है कि आपकी अपनी कोशिश, आपकी अपनी हिम्मत, आप कहीं चले एक मुकाम पे पहुंचते हो, आपकी पूरी फैमिली इसके पीछे इन्वॉल्व होती है. पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली माय हस्बैंड. ठीक है. अच्छा, घर में कभी ऐसे होता है कि आपका बिहेवियर जो यहाँ पर होता है, ज़ाहिर है मैनेज करना चीज़ों को और बॉसी लेडी वाला बिहेवियर होगा, तो घर में भी ऐसे ही है? आपने बहुत अच्छा जज किया. और मेरे हस्बैंड कभी कभार मुझे कहते हैं अपना प्रिंसिपलशिप जो है ना घर में, स्कूल में छोड़ कर आओ, घर में मत लेकर आओ, बिकॉज आई एम ऑल द टाइम ऑर्डरिंग, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो यस, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को. मुझे ये बताएं कि आप कुकिंग वगैरह भी करती होंगी या उससे दूर हैं थोड़ा? नहीं, मैं कुकिंग खुद करती हूँ और अपने बेटे के लिए तो बहुत शौक से बनाती हूँ और हस्बैंड के लिए भी खाना, मतलब मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद नहीं है तो मैं खाना खुद बनाती हूँ. घर और वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से होता है? वो ख़वातीन जो हर वक्त शिकायत कर रही होती हैं यार हम जॉब करते हैं, काम नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें, क्या टिप्स हैं उनके लिए? देखें, अगर आप हिम्मत रखते हैं इस चीज़ की कि आपने काम करना है, आप रो के भी करेंगे, हंस के भी करेंगे, तो इससे बेहतर है आप खुश होकर खुश दिली से काम करें और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. आप एक अपनी प्रॉपर रूटीन बनाएं, रेगुलर पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है सब के लिए. आपको अपनी आराम और सुकून थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है. नाइस. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे ये स्कूल जो है यहाँ पर इस इदारे में तुर्किश कल्चर जो है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है तुर्की की इंतज़ामिया, तो बाकी आपने और भी स्कूल्स में इदारों में पढ़ाया है और सर्विस दी है, तो क्या डिफरेंस है मेन वहाँ पर और यहाँ पर? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने, बिकॉज दिस इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मुल्तान में अभी तक सिर्फ यही एक इंटरनेशनल स्कूल है
तो एक बहुत बेसिक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जितनी रिस्पेक्ट और जितना रिगार्ड ये लोग करते हैं हम लोगों का, इतना ख्याल अपने स्टाफ का, हमें प्रॉपर खाना मिलता है, हमें चाय मिलती है, हमें इस चीज़ के लिए हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। दे आर ऑफरिंग अस एंड दे आर ऑफरिंग अस वेरी हैंडसम सैलरी पैकेजेस। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंफर्टेबल हो, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। यानी अब आप इस स्कूल से कहीं और जाना बिल्कुल नहीं चाहते? नॉट एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं जितना अरसा भी मुझे ये लगता है ज़िंदा हूँ तो तब तक तो मैं करूँगी यहाँ पे सर, इंशाल्लाह। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप लोग कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफरेंट है? हम लोग यहाँ पर K8 डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा IB सिस्टम है। K8 में क्लास 1 PG से लेकर क्लास 5 तक हम IB सिस्टम ऑफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा बाद हमारा मिडिल सेक्शन हो जाता है जिसमें क्लास 6 से 8 तक है। सबसे बहुत अमेजिंग चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि हम लोग आफ्टर K8 वी आर ऑफरिंग 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल क्वालिफ़िकेशन। इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन में हम IGCSE, A लेवल्स और B टेक ऑफ़र कर रहे हैं। कैसे हम लोग डिफरेंट हैं? बिकॉज़ मुल्तान में अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट IGCSE ऑफ़र नहीं कर रहा, हम पाइनियर हैं इसमें। IGCSE जो है वो लेटेस्ट कैम्ब्रिज का प्रोग्राम है, O लेवल से बिल्कुल डिफरेंट है ये, इस लिहाज से कि ज़्यादा स्किल्ड बेस है। फिर A लेवल्स हमारा है, हम लोग बहुत वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट उसमें ऑफ़र कर रहे हैं। फिर B टेक इज़ ऑल्सो, वी आर पाइनियर। B टेक इज़ बिजनेस टेक्नोलॉजी लेवल 3 एक्सटेंडेड डिप्लोमा। तो ये वाले कोर्सेज़ और कोई स्कूल ऑफ़र नहीं कर रहा। फिर हमारे जो मैट्रिक और FSC है वो भी इस तरह से डिफरेंट है कि हम उन बच्चों को भी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी आपने स्कूलों में देखा होगा बच्चे सिर्फ लिमिटेड अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मज़ीद लोग भी यहाँ पर हैं, फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ा रमीशा ख़ान। हाफिज़ा रमीशा ख़ान, माशाल्लाह। और आपका नाम? इरम अमीन। तो आप यहाँ पर एज अ टीचर कब से सर्व कर रही हैं? आई एम एजुकेशनिस्ट हियर एंड सिंस लाइक इट्स आवर 6th month हियर। जैसे ही बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी सो वी स्वैप हियर आवर जॉब। प्रीवियसली आई हैड एन एक्सपीरियंस फ्रॉम बीकन हाउस एंड देन वी जस्ट स्वैप हियर। जैसे हमने सुना दैट देयर इज़ एन IB स्कूल इन मुल्तान विच इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड, सो वी जस्ट स्वैप आवर जॉब्स हियर। ओके, तो मुझे ये बताएं कि आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, आई हैव डन माई BS in English which is literature, but my own interest is teaching early year students, so I am an early years teacher and I am taking here pre-nursery level. ओके, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ? I am taking nursery class and I also have a background of English. I've recently completed my MPhil and taking early years was a conscious decision for me as well because I enjoy, I interact and that's a wholesome experience for me. Being a teacher, आपको अपने इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? Those tiny interactions with the students. Exactly, their stories, their melodies. This is the whole of early years, yes. तो आपकी अपनी, जब आप पढ़ रही थी, जब आप स्टूडेंट थी, तो आपकी कोई सबसे बेस्ट मेमोरी क्या रही है? अच्छा, मेमोरी इफ़ आई वुड रिमेंबर कि मेरा सिर्फ एक कलर्स का बहुत अच्छा इंप्रेशन था फ्रॉम अर्ली ईयर्स एजुकेशन स्पेशली बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ एन आर्टिस्ट, तो मेरा अपना इंटरेस्ट इस चीज़ में था एंड आर्ट्स इज़ वेरी लाइक डीपली इंटीग्रेटेड विद अर्ली ईयर्स एजुकेशन। ओके, वेरी नाइस। आपकी क्या हॉबीज़ हैं और बीइंग अ टीचर क्या इंजॉय करती हैं आप? अच्छा, आई enjoy, like I believe that the age group right now I am having, because मुझे ऐसे लगता है कि इस एज ग्रुप को अगर आप मॉडिफाई करके एक अच्छा सिटीज़न बना देते हैं तो यू नो दैट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। वो आपका एक बहुत लिंगर ऑन चीज़ होती है और इन लोगों के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द सोसाइटी। सवाल है, कॉमन सेंस का एक सवाल है, पहेली जो भी आप समझें। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? नॉलेज। Yes. ये भी हो सकता है। उम्र का? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया।
व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन जाने से पहले आपको आज के सवाल का मैं जवाब दे दूं। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो वक्त के साथ साथ सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है, तो वो है उम्र। उम्र आपकी जो है वो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। हमने स्कूल में जो डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसके हवाले से स्टूडेंट से बात की, उनका टैलेंट उनसे पूछा, उनकी हॉबीज़ पूछी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी आपसे नई जगह पर कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुइरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।